दूसरी स्ट्रैटेजी वो क्या है? अनलाइक टीचर्स पेरेंट्स आर इररिप्लेसेबल। क्या मतलब हुआ इसका? कि टीचर जो है ना उसको बदला जा सकता है, पेरेंट्स को नहीं बदला जा सकता। टीचर नया लाया जा सकता है, पेरेंट नहीं लाए जा सकते। मम्मी पापा नए ढूंढ के ले आए, हो सकता है पापा कभी बोल दे कि नहीं मम्मी ले आओ, है, लेकिन वास्तव में ये संभव नहीं है, केवल मजाक में संभव है। आप पेरेंट है, पेरेंट बने रहो, टीचर बनने की कोशिश मत करो। टीचर पहले ही बहुत है बाजार में, आपको पेरेंट बनना। डोंट ट्राई टू बिकम टीचर एट होम। टीचर को हायर करोगे, रिप्लेस करोगे, लेकिन आपको हायर और रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। जब आप घर पहुंचते हो तो क्या चाहते हो? आपकी पत्नी आपसे प्रेम से बात करे या टीचर की तरह बात करे? हाँ? जब आप काम के बाद घर आते हो तो आपकी पत्नी कैसे व्यवहार करे आपके साथ में? मैनेजर बन के व्यवहार करे या पत्नी की तरह व्यवहार करे? मैनेजर तो बहुत है, मैनेजर रिप्लेस हो सकते हैं, पत्नी रिप्लेस नहीं हो सकती। इसी प्रकार से टीचर रिप्लेस हो सकते हैं, पेरेंट्स रिप्लेस नहीं हो सकते। हमेशा चाइल्ड को क्या चाहिए? उसको चाहिए जब वो घर जाए तो उसको लविंग और केयरिंग पेरेंट मिले, एक और नया टीचर ना मिल जाए, क्योंकि पेरेंट जो है पहला मेंटर है, टीचर दूसरा मेंटर है। हाँ, पेरेंट एक केयर गिवर है, फ्रेंडली अप्रोचेबल होना चाहिए। ज्यादातर पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा तो बच्चा अच्छा रहेगा। गलत फहमी है आपकी। जो माँ बाप हार्श रहे हैं अपने बच्चों के साथ ना, उनके बच्चे रिबेलियस ज्यादा बने हैं। हाँ, स्ट्रिक्ट और अथॉरिटेरियन जो पेरेंट होते हैं, चांसेस है कि उनके बच्चे को डिप्रेशन, अग्रेशन, मेंटल हेल्थ और बिहेवियर और डिसऑर्डर और स्ट्रेस, हमेशा लो सेल्फ एस्टीम ज्यादा होता है। मैदान में हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, लेकिन एक बार मन से हार गया ना, वो कभी नहीं जीत सकता। तो आपका बच्चा मन से जीते। आपने वो सुमित की कहानी सुनी, सारे अखबारों में छपी थी सुमित की कहानी। इसके माँ बाप दोनों मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे और चाहते थे कि हमारा बेटा एम्स से प्रोफेसर बने, एम्स का डॉक्टर बने, एम्स का डॉक्टर बने, एम्स का डॉक्टर बने। क्या हुआ सुमित के साथ? हाँ, उनके पेरेंट्स का हेल्पफुल एनकरेजमेंट वर्सेस हार्मफुल प्रेशर, इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। वो हेल्पफुल एनकरेजमेंट नहीं, वो हार्मफुल प्रेशर हो गया सुमित के ऊपर। सुमित डिरेल कर गया, हर रोज सुबह उठता था, प्रेशर के साथ उठता था। हाँ? और वो उसके पोटेंशियल को खत्म कर बैठा, डिप्रेशन में चला गया, और क्या हुआ? वो हार गया, इसके आगे सुसाइड कर गया। WHO कह रहा है हर 4 में से एक बच्चा 13, 14, 15 साल की उम्र का डिप्रेस्ड है हमारे देश में। तो ये एकेडमिक पोटेंशियल प्रेशर जो है ना, ये हर घंटे बच्चे को सुसाइड करने पे मजबूर करता है। तो बच्चे को लव एंड सपोर्ट चाहिए। आप तो टीचर मत बनो, आप उसको ये मत करो कि मैं सपोर्ट देता हूं, सपोर्ट दो। बोलो मत, सुनाओ मत, सपोर्ट दो। डोंट से सपोर्ट, गिव सपोर्ट। ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, वरना बच्चे जो है ना ऐसे पेरेंट्स को रिजेक्ट करते हैं जो अनएम्पैथेटिक होते हैं। अनएम्पैथेटिक मतलब जो बच्चे की तरफ से कभी सोचते ही नहीं। उसमें क्या होता है? अनएम्पैथेटिक पेरेंट जो बच्चे को अपने लिए बोलने नहीं देते, जो बच्चे की नीड और वांट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, जो बच्चे को अच्छी चीज पर रिवॉर्ड नहीं करते और खराब चीज पर पनिशमेंट तुरंत दे देते हैं। बच्चे को आप मॉनिटर करना है, उसको निवाला सोने का दो और नजर चील की रखो। क्या बोलता हूं मैं, बढ़िया। निवाला सोने का दो और नजर चील की रखो, यानी कि सारा प्रेम दो पर ध्यान से चील की तरह देखते भी रहो उस पर। नहीं तो बच्चे आज ऐसा हो जाता है कि वो खुद को भी मार सकता है और आपको भी मार सकता है। ग्रेटर नोएडा की वो कहानी सोसाइटी में आपको पता है, जो बच्चे को बाद में इंदौर से ढूंढ के पकड़ा गया था। क्या हुआ था ग्रेटर नोएडा की वो सोसाइटी में? वो उसकी माँ सारा दिन उसको किच 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 करती रहती थी, और माँ और बहन दोनों का मर्डर करके रात भाग गया था वो। बच्चे बड़ों की बात सुनने में हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन उन्हें कॉपी करने में अच्छे होते हैं। आप गुस्सा दिखाएंगे तो वो भी गुस्सा आएगा, अगर आप फोर्स यूज करेंगे तो वो फोर्स यूज करना सीखेगा, आप चिल्लाएंगे तो वो चिल्लाना सीखेगा। इसका मतलब क्या है कि बच्चों के साथ हमेशा सारी बात उनकी मानते रहो? नहीं, ये नहीं कह रहा। इसके बाद जो है वो अगले पॉइंट में बताता हूं, पर सुन लो मेरी बात। भूख प्यास सब मिट जाती है जब होती है बच्चों के हित की बात। बस वही करूंगा आज आपके साथ, इस वीडियो को पूरा देखना। 21 स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, मैं तीसरी पे आ चुका हूं। मैं अपने बच्चों को वही दूंगा, वो सब कुछ दूंगा जो मुझे नहीं मिला। सुना अपनी बात? मैं अपने बच्चों को वो सब कुछ दूंगा जो मुझे नहीं मिला आज तक। बोलते हैं लोग, नहीं बोलते? हर माँ बाप को मैंने देखा है, हर माँ बाप ये बोलते हैं कि अपने बच्चों को सारे सुख दूंगा जो मुझे नहीं मिले। ना ना ना, गलत है ये। इससे बच्चों का हैंडीकैप बना दोगे, उनकी लाइफ आसान करके। मैं नहीं कह रहा कि उनकी लाइफ आसान करो, उनको कंट्रोल्ड स्ट्रगल दो। हाँ, छोटे छोटे स्ट्रगल दो उनको। उसकी हर डिमांड को ऐसे ही पूरा मत करो, कंट्रोल स्ट्रगल में लेके जाओ उसको। जो वो मांगे वो तुरंत नहीं देते हैं। अगर जो मांगे तुरंत हर बार दे दिया तो फिर तो बॉसी हो जाएगा, इनटॉलरेंट हो जाएगा, मटेरियलिस्टिक हो जाएगा। इसलिए आप बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उसके बाद आप उन्हें फैसिलिटी दे। हाँ, डिजर्व बिफोर डिजायर, वो डिजर्व करे पहले,
फिर उसकी डिज़ायर को पूरा करिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद फैसिलिटी, उसको कैसे इंस्पायर करें कि वो छोटे-छोटे स्ट्रगल देखे, रिजेक्शंस को फेस करे, आगे बढ़े, तब आप उसको बेनिफिट दें। अपॉर्च्युनिटी दें उसको एक्सपीरियंस करने के लिए इन स्ट्रगल्स को। ये स्ट्रगल्स जो है ना, वो नेसेसरी हैं उसकी एक्सपीरियंस करने के लिए, ताकि वो फ्यूचर में बड़ी-बड़ी कठिनाइयों को हैंडल कर पाएगा। क्या है, दे विल बिकम, अदरवाइज़ पता क्या, उनकी अनरीजनेबल स्पेंडिंग हैबिट्स हो जाएँगी और वो मनी मैनेजमेंट भी नहीं सीख पाएँगे अगर सारे बेनिफिट उनको मिलते रहे, क्योंकि वो ओवर डिपेंडेंस है आपके फ्री फ्लोइंग बेनिफिट को लेकर के। स्ट्रगल नहीं करेगा तो वैल्यू नहीं करेगा। WHO कहता है कि पेरेंट्स जिनको नहीं मालूम है, जो बच्चों को स्ट्रगल करना नहीं सिखा पाते हैं, दे आर ब्रीडिंग नास्टी वायरसेस। इसलिए कह रहा हूं, बच्चों पे ना एक एहसान करो कि उनको, उनके ऊपर मुफ्त के एहसान मत करो। सलमान खान ने, मैं बोल रहा हूं यार, बच्चों पे एक एहसान करें कि उन पे मुफ्त के एहसान ना करें। आपके बच्चे आपको जिंदगी भर के धन्यवाद करेंगे कि आपने उनको बिगाड़ा नहीं, बर्बाद नहीं किया। तो करा कैसे जाइए, बच्चों को डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन सिखाइए। क्या मतलब होता है इसका? अगर उन्हें कुछ चाहिए तो ऐसा कुछ करिए कि उसको अर्न कर सकें। उनको एज अप्रोप्रिएट, उनकी उम्र के हिसाब की कुछ एक्टिविटी दे दें। हाँ, अगर आपको बच्चा कहता है मुझे वीडियो गेम खेलना है, उसके लिए 1000 रुपए जमा करा दो, तो उसको बोलो ये वीडियो गेम किस कंपनी ने बनाई, ये कैसे इतना कमा रही है, इसके बारे में रिसर्च करो, उसके बारे में समझो। वीडियो गेम खेलने के इंटरनेट ने मुझे 10 नुकसान बताओ। हाँ, उसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी दो, वो एक्टिविटी कंप्लीट करेगा, वो रिसर्च करके आएगा। मैंने किया था, हाँ, ये हमारे एक कॉलीग के बेटे के साथ किया। वो तो हमेशा वीडियो गेम खेलने में लगा रहता है, क्या किया जाए? तो मैंने उनको बोला कि एक काम करते हैं, उस बच्चे को बोला मैंने, आप मुझे पहले ये रिसर्च करके बताओ कि वीडियो गेम खेलने के 10 नुकसान क्या है। वो गया, इंटरनेट से पहला राउंड कॉपी मारा। मैं कहा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा और डिटेल में जाओ। फिर उसने 5 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनाया। 10 साल के बच्चे ने 5 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया कि वीडियो गेम खेलने के 10 नुकसान क्या हैं। और उसके बाद वो क्या बोला, अब ज़्यादा खेलूंगा नहीं। और बेचारे के बच्चे का खेलना भी कम हो गया अपने आप। उसे गोवा जाना है तो उसे पूछो गोवा में इंटरनेट पर रिसर्च करके बताओ गोवा में ढूंढने के लिए, घूमने के लिए क्या क्या है। अमृतसर जाना है, प्लेसेस ऑफ विजिट ढूंढ के बताओ। उसे कुछ भी चाहिए, उसे अर्न करने दो। अगर उसे नया खिलौना चाहिए तो उसे बोलो एक हफ्ता जब तुम सारे कमरों को साफ करोगे तो तुम्हें नया खिलौना मिल जाएगा। हाँ, तो ये क्या है, आप उसको स्ट्रगल दे रहे हो उसको अचीव करने के लिए। वो कहता है मुझे बाहर खाना है, तो पहले 6 दिन घर पे जो लौकी बनी है वो अच्छे से आपको खानी है, तब आपको बाहर खाने को अलाउ करेंगे हम। ये इससे क्या होगा, वो अर्न करेगा उसको और वो इंस्पायर्ड रहेगा, वो नई नई चीजें सीखेगा भी इसके साथ में। और ऐसा नहीं लगेगा फ्री में मिल रहा है सब कुछ। बस यही है, हमें ये बहुत जरूरी है सीखना कि बच्चों को हम ऐसे इंटेलिजेंट स्ट्रगल्स दें।